अर्थात अपने नदी में स्नान करने से, जल में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। आज इसके नाम से तुमने धर्म समझ लिया। अब सागर में स्नान करने से भी आपने जो मान लिया कि हमारा पाप धुल जाएगा, ये भी मूर्खता है। तो इलाहाबाद में अभी देखना 14 जनवरी को कैसी डुबकियां लगाने लोग जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? और धर्म समझ करके कि हमारा पाप धुलता रहेगा। तो भैया ये पाप कितना भी सोचोगे ये पाप धुलेगा नहीं। ये पाप तो आप स्वयं धोने के लिए अपने भावों को सुधारोगे तब धुलेगा। तो इस पाप को धोने के लिए हमें भावना कैसी भावना है? मूर्खता की भावना नहीं, मूढ़ता की भावना नहीं, अमूढ़ता की भावना भाग के ही पाप धुल सकते हैं। तो आज लोक मूढ़ता कितनी चल रही है। ये आपका सागर स्नान है तो ठीक, दूसरी चल रही है बालू के ढेर बना बना करके, उसे पिंडी बना बना करके और उस पर अर्घ बलि दी जा रही है और उसी के लिए भगवान मानकर पूजे जा रहे हैं। चल रही है कि नहीं? अभी सवाई माधोपुर में दर्शन करने के लिए गई, वहाँ पर ऊपर संभवनाथ की मूर्ति है पहाड़ पर। अगम वो कौन सा जंगल है, नाथर संबूर, कौन सा रणथंबोर, वहाँ पर जो संभवनाथ की मूर्ति है किले पर, तो वहाँ पर हम गए रणथंबोर। वहाँ पर देखा, घूम रहे थे, अन्य मंदिर बने हुए थे और रास्ते में जा रहे थे तो पत्थरों के कुछ कुछ घर बने हुए थे। तो जैनी भाइयों ने बताया कि माता जी यहाँ की मान्यता है कि जिसने इन पत्थर का मकान यहाँ पर बना दिया उसका घर, यानी कि उसका घर बन जाएगा। मैंने कहा अरे मूर्खो, यदि यहाँ मत इतनी ही मान्यता मानने वाले यहाँ पत्थर का मकान बनाओगे वहाँ बन जाएगा, तो फिर यहाँ क्यों भटक रहे? तो ये जगह जगह पर एक चमत्कार के रूप में कि यहाँ ऐसा करो तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, मन्नत मानने के लिए तो तुमने धर्म मान लिया। तो कहीं पर पत्थरों का ढेर बना करके पूजा करने लगे, तो कहीं लाल बटैया रख करके पूजा करने लगे, तो कहीं काली बटैया रख करके पूजा करने लगे। ये सब क्या हो गया? ये लोक मूढ़ता है। अरे कभी कभी तो बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगा करके उसमें मौली बांध करके आप अपनी मन्नत पूरी करने लगे। ये सब मूढ़ता है। अक्षय तृतीया में अपने अपने प्रांतों में अपनी अपनी मूढ़ता चल रही है। इस राजस्थान की मूढ़ता, मध्य प्रदेश की मूढ़ता, तमिलनाडु की मूढ़ता, कर्नाटक की मूढ़ता, महाराष्ट्र की मूढ़ता, गुजरात की मूढ़ता और बिहार की मूढ़ता, अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी रूप से मूढ़ता चलने लगे। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश प्रदेशी हूँ, वहाँ की मूढ़ता बतला रही हूँ। जो अक्षय तृतीया, जिस दिन भगवान आदिनाथ के लिए 13 महीने 15 दिन बाद आहार मिला था, 6 महीने के बाद आहार मिला था, और 6 महीने की जिन्होंने एक आतपन योग लगा करके साधना की थी, तपस्या की थी, 6 महीने का उन्होंने उपवास रखा था और 1 महीने 15 दिन और बीत गए थे। इस प्रकार से जिनके लिए 13 महीने 15 दिन के बाद आहार मिला था, वो दिन अक्षय तृतीया का था। और आज उस तृतीया के दिन लोगों ने क्या समझ लिया, मध्य प्रदेश में एक क्या चलती है, लोक मूढ़ता चलती है। बरगद के पेड़ पर जाएंगे, पुतला पुतलियाँ बनाएंगे, उसको सजाएंगे और चने के दाल के 2 टुकड़े करके उसको फुला करके और मिट्टी की सकोरे में गला करके और फिर उसको ले जा करके शादी कराएंगे, 7 भौर पारेंगे
मारेंगे और कहेंगे जिसकी शादी नहीं होती तो ये पुतला पुतलियाँ कोई जो बरगद के पेड़ में 7 परिक्रमा लगवा देगा तो उसकी शादी हो जाएगी। ऐसे पुतला पुतली का खेल खेल करके अपनी शादी की मन्नत मानते हैं। इस प्रकार की एक रूटीन परंपरा चल रही है, ये कहलाती है लोक मूढ़ता। क्या कहलाती है? ये लोक मूढ़ता। फिर वहाँ दीपावली की दोज जो आती है, उस दीपावली की दोज में क्या करते हैं, गाय जो होती उस गाय के सींगों को रंग देते हैं और उसके थनों में कहते हैं कितने 3.5 करोड़ देवता निवास करते हैं। अरे यदि उस गाय के थनों में 3.5 करोड़ देवता यदि निवास करते होते तो फिर उस गाय को बूचड़ खाने में 100-200 रुपया के खातिर क्या तुम बेचते? एक देवता यदि तुम्हें पछाड़ देता तो तुम कहीं के कहीं डले होते के। तो उस गाय को पूजते हैं, फिर उसके गोबर का क्या बना लेते हैं, गोवर्धन बना करके और उसकी पूजा करते हो, उसमें सिंदूर आदि लगा करके उसकी अगरबत्ती लगा करके पूजा करते। इस प्रकार गोवर्धन बना करके गोबर के धन की पूजा करते हैं। यदि गाय को बचाने वाला श्री कृष्ण था तो देवताओं ने भी प्रकोप किया था तो उसने उठा करके पर्वत को ऊपर कर दिया था। ऐसे ही यदि तुम्हें भी गाय के प्रति इतनी भगवान मानते हो तो फिर उस गाय को बचाने के लिए क्या तुम थोड़े से बूचड़ खाने वाले व्यक्ति से लड़ नहीं सकते? अवश्य लड़ सकते। यदि तुम में भगवान के मानने की उसमें शक्ति मानते हो तो शायद ये हमारी लोक मूढ़ता है। क्या हमारी ये लोक मूढ़ता है। फिर रक्षाबंधन में क्या चलता है, उधर पर भाई दूज आता है, कजलियाँ का दिन, अर्थात एक सकोरे में या मटके में कुछ चने आदि या धान आदि डालेंगे, उसकी वाइल निकलेंगे, एक दूसरों को देंगे, गले मिलेंगे और कजलियाँ का दिन मना। ये सब लोक मूढ़ता है। क्या है? ये सब लोक मूढ़ता है। ये MP की थी, अब मैं आपकी राजस्थान की। आप बताएं कि आपकी कौन सी मूढ़ता चल रही है? अभी आपके यहाँ भी मूढ़ताएं इसी प्रकार की चलती है कि नहीं? अरे आप 2-4-10 ने समझ के प्रवचन सुन करके बंद कर दी। अभी सबसे ज़्यादा चलता है राजस्थान में तो मूढ़ता ही चलती, सबसे ज़्यादा मिथ्यात पलता राजस्थान में पलता है। अधिक से ज़्यादा मात्रा में तो देखी जाए यहीं पर सबसे ज़्यादा भयभीत होते। अरे जो सम्यक दृष्टि होता है, भयासा स्नेह लोभश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चिवम न कुर्या शुद्ध दृष्टि। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वह न भय से, न लोभ से, न आशा से, वह कभी भी मिथ्यात को, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को कभी प्रणाम और विनय नहीं करता। ये ध्यान रखना। अभी मैं देव मूढ़ता की बात, अभी तो मैं लोक मूढ़ता की कर रही हूँ। अभी यहाँ कितने प्रकार की लोक मूढ़ताएं चलती हैं, कितनी परिपाटी चलती हैं। अभी शायद तुम लोगों को तो जानकारी, शायद तुम सोच रहे कैसी कैसी तो लोक मूढ़ताएं चलती हैं। तुलसी को पानी देना, क्या करना? तुलसी को अर्घावली करना, सूर्य को अर्घावली करना। एक माता आई और कहती, माता जी कि हमारा दर्शन का नियम है। क्या कहने लगी? हमारा दर्शन का नियम है तो माता जी यदि कहीं दर्शन ना मिले तो सूर्य को दर्शन करके क्या हम भोजन कर सकते? हमारी दर्शन प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि सूर्य के दर्शन करके? तो माता जी सूर्य के दर्शन करके तो सब जगह कहते कि सूर्य के दर्शन करके आप भोजन कर सकते हैं।
तो मैंने कही भाई आपको कैसे पता ये सूर्य के दर्शन का मतलब क्या? अरे सूर्य को लोग तो अर्घ्य देते हैं। अभी इलाहाबाद में क्या होगा? 14 जनवरी में सूर्य को अर्घ्य यानी कि ब्राह्मण लोग देंगे। इसका मकसद पता है? मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है आपको पता है? नहीं मालूम। बस माता जी पतंग उड़ाने के लिए मनाई जाती। ये लोक मूर्खता है। मकर संक्रांति को पतंग उड़ा देना कितनी जीव हिंसा है। क्या कितनी जीव हिंसा है। यदि पर्व मनाए जा रहे हैं तो समझना पर्वों में कोई ना कोई घटना घटी है, तो उस घटना को दोबारा रिवीजन हो जाए अर्थात रिपीट करने के लिए हम वो पर्व मनाते हैं। पर्व क्यों मनाते हैं? पर्व का मतलब जोड़, अर्थात उस चीज से जुड़ जाओ। दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? अर्थात उस दिन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, या दीपावली के दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान नहीं मोक्ष कल्याणक हुआ था, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था। तो ये रिवीजन करने के लिए, तरोताजा करने के लिए, जुड़ने के लिए। अब मकर संक्रांति क्यों मनाई? ये पर्व है तो इसमें भी कोई क्या पतंग उड़ाने के लिए? अरे एमपी में एक और चलती है कि दीपावली वो मकर संक्रांति के दिन जो यदि नहाएगा नहीं तो लंका का गधा कहलाएगा। अर्थात तिली से नहाते तिली को खाते। एक नई परंपरा चल रही है, ये लोक मूर्खताएं हैं, नई नई ये रूढ़िवादी है। यहाँ पर तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? पतंग उड़ाना चल रहा है। और तमिलनाडु में पोंगल चलता है। अर्थात पोंगल का मतलब होता है चावल को में क्या मिला देना, गुड़ मिला देना और उसमें मूंग की दाल मिला करके 3 दिन तक चलाना। ये तमिलनाडु में इसे मकर संक्रांति में पोंगल नाम से जाना जाता है। बड़ी विशाल रूप से आराधना होती है। तो अपने अपने प्रांतों में अपनी अपनी तरीके से ये लोक मूर्खता चलती। अब ये के मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती इसको समझें। अर्थात मकर संक्रांति का मतलब यह है कि सूर्य के गमन करने के 6 महीना उत्तरायण से गमन चलता है और 6 महीने दक्षिणायन से गमन चलता है। तो 13 जनवरी तक तो अभी दक्षिणायन सूर्य था। अब उत्तरायण 14 जनवरी को उत्तरायण होगा। अर्थात दक्षिणायन सूर्य का मतलब है कर्क राशि पर चल रहा था। किस पर चल रहा था? कर्क राशि पर चल रहा था। अब वह मकर राशि पर आएगा। अब निषद पर्वत पर उत्तरायण होगा तो निषद पर्वत पर आएगा। पहले नील पर्वत पे था, अब निषद पर आएगा। किस पर? पर्वत पर आएगा। तो जैसे ही वह उत्तरायण होता तो पहली गली में आता है। तो अयोध्या में सबसे पहले उसकी पहली रोशनी पड़ती है। उगते ही भरत चक्रवर्ती 84 मंजिल ऊपर था, ठंडी का मौसम था, धूप के लिए बाल सुखाने के लिए ऊपर गया, स्नान किया। पहले चक्रवर्ती आदि के बाल नहीं करते तो बहुत बड़े बड़े बाल होते थे। राजा महाराजाओं के बाल बड़े बड़े होते थे। कब कटवाते थे? उनके कटवाने का समय था, ऐसे नहीं कटवाते थे। तो चक्रवर्ती बाल सुखा रहा था। सूर्य की जैसी किरण पड़ती है तो चक्रवर्ती वज्र वृषम नारद सहनन वाला था, तदभाव मोक्षगामी था। तो उसकी आँखों की रोशनी कितनी थी? हाईएस्ट जो चक्षु इंद्री का विषय होता उतनी थी। 47 लाख योजन की दूरी तक देख सकता था और 1 योजन 12 किलोमीटर का है। अब 47 लाख योजन की दूरी समझें। इतनी यानी 47 योजन तक की दूरी से अब इतनी, जैसे ही वो सूरज निकला तो सूर्य में जो अकृत्रिम चैत्यालय 500 धनुष काया वाला, मैंने कहा था प्रत्येक देवों के
जो विमान हैं उन विमानों में एक अकृत्रिम चैत्यालय है और उसमें मूर्ति 500 धनुष काया की है, जिन बिंब के दर्शन करके उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक देवों के अपने अपने विमानों में, अपने अपने निवास स्थानों में जो उनका मूल है, उनमें ऐसी वह सूर्य में जो विमान है उसमें अकृत्रिम चैत्यालय 500 धनुष काया वाली मूर्ति को देखते ही स्पष्ट ऐसा दिखाई दे रहा था उसको आंखों से, जैसे अपन को दिखाई दे रहा है आमने सामने, तुम मुझे देख रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा। तो उसको देख करके परोक्ष रूप से वहीं से चक्रवर्ती था, प्रत्येक क्रिया तो नौकरों से करवाता था। 9 निधि का स्वामी था, 14 रत्नों का स्वामी था, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी था, 96,000 रानियों का स्वामी था। ऐसा चक्रवर्ती भी जब यदि वो भक्ति आराधना करता है तो वह नौकरों से नहीं स्वयं करता है, अपने हाथों का अवलंबन लिया जाता है। और हम जैसे घर में तो नौकरी करेंगे, घर में तो झाड़ू पोंछा कर लेंगे, लेकिन मंदिर में आएंगे तो नौकर हमें द्रव्य लगा के दे, नौकर हमें पुस्तक उठा के दे, नौकर हमें चटाई लगा के दे, यहाँ आकर के मालिक बन जाते। अरे 3 लोक के मालिक के सामने, 3 लोक के नाथ के सामने सेवक बन के रहोगे, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और हम यहाँ प्रभु बन के खड़े हो जाते हैं। आराधना जब करी जाती है तो अपने हाथों से करी जाती है, अपने हाथों से द्रव्य धो, अपने हाथों से जिनवाणी उठाओ, अपने हाथों से सब कुछ करो। मंदिर में आकर के करोगे तो तीर्थंकर बनोगे, और घर में करोगे तो बहवारम परिग्रतम नरकस्यसा, अर्थात बहुत आरम्भ परिग्रह करोगे तो नरक जाओगे। लेकिन हम क्या करते, मंदिर में आकर के आरंभ परिग्रह नहीं करना चाहते हैं, घर में करना चाहते हैं। ये क्या है, तुम्हारा घर के प्रति रागांश है, यही तो मूढ़ता है। क्या यही मूढ़ता है? तो देखना प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान क्या चलेगा कि मंदिर में आकर के मालिक बन जाएगा और घर में जाकर के नौकर जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती ने अपने हाथों से एक निधि के बल से द्रव्य लाए, द्रव्य वहीं आई और धोई, और उसके बाद वहीं से परोक्ष रूप से अभिषेक किया।